लाज मोहे आए, हाय रे हाय, लगाई तने कैसी अगन मनवा, लगाई तने। क्लासिकल रक्स, सुर और ताल की मलका जरी पनाह। अगर क्लासिकल रक्स के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तानी क्लासिकल रक्स पाकिस्तान की इब्तदाई फिल्मों से शुरू हो गया था। इनमें रुखशी, निग्गत, इमी मीनूवाला और जमुर्द वगैरह का नाम आता है, मगर इन सब में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल करने वाली फनकारा पनाह है, जिन्होंने इस फन में काफी अरसा पाकिस्तान की फिल्मों में क्लासिकल रक्स और मुजरा के सीन अक्सबंद कराए। अदाकारा पनाह का असली नाम जरी पनाह है, जो ब्रिटिश दौरे हुकूमत में इंडिया के शहर शिमला में पैदा हुई। इनकी वालदा का नाम आयशा बेगम था, जिनका ताल्लुक लुधियाना इंडिया से था, जबकि वालिद का नाम सरदार खलीलुद्दीन खान था, जो लखनऊ के एक नवाबी खानदान से थे। इनके वालिद ने 30 की दहाई में मारूफ अदाकारा इशरत सुल्ताना से भी शादी की थी। बाद में इन दोनों की अलैदगी हो गई। पनाह के वालिद ब्रिटिश दौरे हुकूमत में महाराजा पटियाला के एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पनाह के वालिद ने हिंदुस्तान में 1933 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था डाकू की लड़की, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर प्राण नारायण थे। क्या में पाकिस्तान के बाद पनाह अपनी वालदा और भाई के साथ लाहौर आ गई और फिर वहां से कराची शिफ्ट हुई। इनके वालिद इंडिया में रहे, वो पाकिस्तान नहीं आए। पनाह ने अपनी इब्तदाई जिंदगी नहायत कसम पुरसी के आलम में गुजारी। ये अपने अकलौते भाई और वालदा का सहारा बनी। इस वक्त पनाह की उम्र 7-8 साल के करीब थी। घर में कोई दूसरा बड़ा सरपरस्त नहीं था। पनाह ने खुद ही हिम्मत करके अपने आप को इस तरफ राग़िब किया। पनाह को इंडिया से ही रक्स और मौसीकी से लगाव था, जबकि ये इन दिनों काफी छोटी थी और इनके उस्ताद गुलाम हुसैन पटियाला वाला थे, जो इंडिया से पाकिस्तान आए। उन्होंने पनाह को बाकायदा क्लासिकल रक्स में तरबियत देना शुरू कर दी। इसके अलावा पनाह के दूसरे उस्तादों में उस्ताद साधु महाराज, जिनका ताल्लुक दिल्ली घराने से था, उस्ताद जाति बख्श, इनका ताल्लुक जयपुर घराने से था, उस्ताद सदीक सम्राट और उस्ताद अनवर, ये भी इनके क्लासिकल उस्ताद थे। पनाह ने लाहौर के अलहमरा आर्ट सेंटर में भी डांस की तरबियत हासिल की थी, जिन दिनों ये कराची में मुकीम थी। इन्हीं दिनों हदायतकार हुमायूं मिर्जा फिल्म बड़ा आदमी बना रहे थे, जिसमें मीना शौरी, एजाज और अलाउद्दीन वगैरह थे। इनके उस्ताद गुलाम हुसैन पटियाला वाले इनको लेकर हुमायूं मिर्जा के पास गए और इनसे पनाह के ऑडिशन लेने का कहा, तो हुमायूं मिर्जा ने गुलाम हुसैन को सख्ती से मना कर दिया कि ये चाइनीज शक्ल की लड़की किसी तौर पर पाकिस्तानी फिल्मों में नहीं आ सकती, और उन्होंने काफी मजाक उड़ाकर पनाह को सेट पर आने से भी मना कर दिया। पनाह अपनी इतनी बेइज्जती पर भी खामोश रही। ये 1957 की बात है। ये वहां से नाकाम वापस आई और स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान हदायतकार बाकर रिजवी फिल्म बहन भाई बना रहे थे। उन्होंने पनाह को अपनी फिल्म में बतौर डांसर ले लिया, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म पाया तकमील ही ना हुई और पनाह वहीं की वहीं रह गई। फिर 29 जनवरी 1960 को रिलीज होने वाली हदायतकार कैसर पाशा की फिल्म गरीब के एक मुख्तसर किरदार में पेश हुई। 1961 में अदाकार वहीद मुराद ने बतौर प्रोड्यूसर फिल्म इंसान बदलता है उसमें पनाह को कास्ट कर लिया। हदायतकार मुनव्वर रशीद थे, जबकि मौसीकी जफर खुर्शीद की थी। इस फिल्म में शमी मारा, दर्पण, दहरी वगैरह। इसके बाद इनकी कराची से चंद फिल्में रिलीज हुई, मगर पनाह की अभी तक किसी भी फिल्म से हौसला अफजाई नहीं हुई थी। इसलिए पनाह ने अपना दूसरा रास्ता भी चुन लिया था, और वो रास्ता था पाकिस्तान के हुक्मरानों के मेहमानों के सामने जाकर रक्स का मुजाहरा करना। इस तरह पनाह ने वीवीआईपी पार्टीज में जाकर रक्स करना शुरू कर दिया। पनाह ने सबसे पहले अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह जाहिर शाह के सामने अपने क्लासिकल रक्स का मुजाहिरा किया। इसके बाद इंडोनेशिया के सदर के सामने भी रक्स पेश। मुख्तसर ये कि तकरीबन 10-11 मुल्कों के सरबराहों के सामने उन्होंने अपने फन का मुजाहिरा किया। जब ईरान के शहनशाह रजा शाह पहलवी के सामने नीलों ने रक्स करने से इनकार कर दिया था, तो पनाह ही इनकी जगह रक्स करने गई थी। पनाह ने इस कदर उम्दा रक्स किया कि शाह ईरान ने पनाह को एक स्कार्फ का तोहफा दिया। फिर शाह ईरान ने पनाह को सरकारी सतह पर ईरान बुलाया और अपने महल में रखा और वहां जाकर भी परफॉर्म किया। बड़े बड़े ऐवानों में पनाह का ये सिलसिला जारी था कि अदाकार लहरी के तवस्सुत से मरूफ शायर कतील शिफाई से इनकी मुलाकात हो गई और वो इन्हें कराची से लेकर लाहौर पहुंचे, और यहीं से क्लासिकल रक्स की मलका पनाह ने अपने फन की बहुत उम्दा शुरुआत की। लाहौर में बनने वाली पनाह की पहली फिल्म गुलफाम थी, जिसके प्रोड्यूसर दर्पण थे और वही इस फिल्म के हीरो थे। हदायतकार दर्पण के छोटे भाई एस सुलेमान थे, जिन्होंने इस फिल्म में काम भी किया था। इस फिल्म की हीरोइन मुसर्रत नजीर थी, कहानी इकबाल हुसैन रिजवी की थी और मौसीकी रशीद अतरे ने बनाई थी। इस फिल्म के गाने सुपरहिट हो गए। फिल्म कराची और लाहौर दोनों जगह हिट हुई। इस फिल्म में पनाह ने बहुत उम्दा क्लासिकल रक्स पेश किया। ये फिल्म 29 दिसंबर 1961 को कराची और लाहौर से एक साथ रिलीज हुई। 2 दिन बाद साल 1962 शुरू हो गया था और इसी साल पनाह की कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें ज्यादातर फिल्में सुपरहिट हुई। इनमें फिल्म सिक्का का सपना, दरवाजा, अजरा, कैदी और फिल्म आंचल वगैरह शामिल थी। इन तमाम फिल्मों के गाने भी सुपरहिट हुए। फिल्म दरवाजा का ये गाना छुप गए सितारे नदिया किनारे, फिल्म अजरा का ये कुछ भी ना कहा कुछ कह भी गए, फिल्म कैदी की ये खूबसूरत गजल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग,
और खासकर फिल्म आंचल के गानों ने बहुत धूम मचाई। इस फिल्म में पन्ना और लहरी पर फिल्माया गया ये कॉमेडी गाना खट्टी कड़ी में मक्खी पड़ी हाय मेरे अम्मा, ये गाना इंतहाई मकबूल हुआ। फिल्म आंचल के प्रोड्यूसर SM फरीद थे, जबकि हिदायतकार अलहम थे। कहानी इब्राहिम जलीस ने लिखी थी और इस फिल्म में दर्पण, शमी मारा, सबा, सलमा, मुमताज, लहरी वगैरह पन्ना के साथ थे। ये फिल्म 7 दिसंबर 1962 को रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद पन्ना की लगातार कई फिल्में रिलीज हुई। पन्ना ने तकरीबन 40 के करीब फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में इनके क्लासिकल रक्स को शामिल किया गया। 1962 में ही प्रोड्यूसर शबाब किरानवी ने फिल्म बुलबुले बगदाद भी बनाई, जिसके हिदायतकार अब्दुल हमीद थे और मौसीकी मंजूर अशरफ की थी। इस फिल्म में लैला, कमाल, नजर, नासरा वगैरह पन्ना के साथ थी। पन्ना ने क्लासिकल रक्स और मुजरे में बेइंतहा कामयाबी हासिल की। इसी दौरान इनकी हिदायतकार S सुलेमान से शादी हो गई। पन्ना ने उस वक्त फिल्मी दुनिया से किनारा अख्तियार किया जब वो अपने अरूज पर थी। ये शादी 25 सालों से ज्यादा अरसा कायम रही। अदाकारा पन्ना की जिंदगी का एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि अदाकारा सुधीर अपनी बीवी के हमरा फिल्म बगावत बना रहे थे। इस फिल्म में पन्ना को एक यूनानी सफेद ड्रेस पहनाया गया था जिसमें इन्हें डांस करना था। इसी दौरान अदाकार आगा तालिश भी आ गए जो पान खाने के बहुत शौकीन थे। इनके मुंह में पान भरा हुआ था। पन्ना इनसे काफी बेतकल्लुफ थी। इन्हें देखकर उन्होंने इनके दोनों गालों को जोर से दबाया जिससे तालिश के मुंह से पान की पीक निकल गई और पन्ना के सफेद लिबास को सुर्ख कर दिया। ये मंजर देखकर लाला सुधीर परेशान हो गए और ये शूटिंग पन्ना की इस हरकत की वजह से कैंसिल हो गई। पन्ना फितरतन आम जिंदगी में काफी शरारती थी। अदाकारा पन्ना कथक डांस के अलावा ठुमरी, दादरा, कथाकली, तलाना वगैरह रक्स पर महारत रखती थी। भुट्टो के दौरे हुकूमत में भी उन्होंने कई प्रोग्राम ऐवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस में किए थे। पन्ना ने फैज अहमद फैज, कतील शफाई, जोश मलियाबादी और हमायत अली शायर वगैरह के कलाम पर उम्दा रक्स किए थे। पन्ना पर फिल्माए हुए जो भी गीत होते थे वो दूसरे गानों की तरह काफी मशहूर होते थे। मिसाल के तौर पर पन्ना की एक फिल्म बाजी थी जिसके प्रोड्यूसर हफीजुल्लाह हसन थे। हिदायतकार इनके शोहर S सुलेमान थे। कहानी अनवर बटालवी की थी और मौसीकी सलीम इकबाल की। इस फिल्म में इनका क्लासिकल रक्स पर यह गीत सज्जन लागी तोरे लगन मन, इस गाने पर पन्ना और एमी मीनूवाला ने मिलकर रक्स किया था जो अवाम में काफी मकबूल हुआ। अदाकारा पन्ना के अकलौते भाई चंद साल कबल कैंसर में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए। पन्ना के 2 बेटे और एक बेटी है जिनमें एक बेटा मलेशिया में और दूसरा बेटा टर्की में मुलाजमत करता है। अदाकारा पन्ना ने लाहौर में एक बुटीक भी खोली जो कि कामयाब ना हो सके। आजकल पन्ना अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेती है। इनके उस्ताद अजहर जावेद हैं। क्लासिकल रक्स सुर ताल की मलका आजकल लाहौर में मुकीम है और पन्ना आज भी सकाफती और समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। पन्ना की यादगार फिल्मों के नाम है गरीब, इंसान बदलता है, गुलफाम, शेर इस्लाम, सुख का सपना, दरवाजा, अजरा, कैदी, बुलबुले बगदाद, एक मंजिल 2 राहें, बाजी चूड़ियां, तेरा अंदाज, सीमा, बाप का बाप, तोबा, हवेली, शिकारी, इंस्पेक्टर, झलक, दीवाना, सरताज, तमाशा, बुहादर, पाकीजा, ढोल सिपाही, नीला पर्वत वगैरह। पन्ना की आखिरी फिल्म पायल के नाम से थी जिसके प्रोड्यूसर एहतशाम थे जबकि हिदायतकार मुस्तफीज थे। ये फिल्म ढाका ईस्ट पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में बनी थी। इस फिल्म में शिबाना, रजाक और मिर्जा शाही वगैरह थे। ये फिल्म 1970 में रिलीज। पन्ना को 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी फनी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जनी पन्ना को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। अगर आप पन्ना जी को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।